बिल्कुल मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरी कोई जानकारी में, ना मैं ये मानता था कि ईडी इस मामले में मेरे तक आई। मेरा क्या लेना देना था ईडी। सर आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधियों और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा में? ये उनसे पूछिए आप, जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं, तो राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सब करनी, अब निर्णय सरकार को करना। सर आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ से क्या जानकारी? अशोक जैन जो है वो किसी जमाने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा वीडियो थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश पोडनिया इनके रिश्तेदार है, तो वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके की। लॉकर वगैरह लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, सर ये कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने कुछ बैंक की डिटेल बताई थी, जिसमें अशोक जी के बैंक की डिटेल थी और आपकी भी बैंक की डिटेल थी, और उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई है। मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई। भूपेंद्र सारण कौन है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना। कौन भूपेंद्र सारण? सर 1.5 करोड़ के लेन देन की बात कई बार उठी है, आरोप लगे हैं बाबूलाल जी को आरबीसी मेंबर बनाने में। जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगा, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दिए, वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसियां यही तो जांच करना चाहिए, इसलिए तो आ रही। लॉकर कार्ड को क्या कहेंगे जो जयपुर में लॉकर किरोड़ीलाल जी ने भी किरोड़ीलाल जी मीणा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत जगह हाथ मारा है आपकी बात। कल जिस तरीके का उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, एक सीनियर सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा भूल गए, और उन्होंने जिस तरीके का आरोप मेरे पे लगाए, मैं आज यहाँ से मेरे वकीलों से बात की है, मैं जोधपुर में किरोड़ीलाल जी मीणा के खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं तो आपके ऊपर सीधा किरोड़ीलाल जी मीणा ने जिस तरीके के शब्द कल कहे हैं, वो उनको इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी की ऐसी योजना है कि गांवों में जा रहे हैं, 5 आदमी इनको स्वागत करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो आचार संहिता लागू करने के बाद किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे, जो किरोड़ीलाल जी मीणा के बारे में मुझे जो पता चला है कुछ समय से, कि ईडी के अंदर जाते हैं, सुबह कागज दे आते हैं, शाम को पता नहीं उस कागज का क्या होता है और किस तरीके की बातचीतें करते हैं। कई मीणा अधिकारी राजस्थान के अंदर किरोड़ीलाल मीणा से दुखी हैं जो मुझे मिले हैं। ये बिल्कुल किरोड़ीलाल जी मीणा का जो व्यक्तित्व उभर करके आ रहा है, वो लोगों को थ्रेटनिंग देने का, ब्लैकमेल करने का, लेकिन ये मैं वागड़ का रहने वाला हूँ। जयपुर और आपके वहाँ के लोग डर सकते हैं। दिनेश पोडनिया को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किरोड़ीलाल जी मीणा नहीं करें, और मैं दावा करूंगा, मानहानि का दावा कर रहा हूँ। वो धरने पे बैठते हैं, उसको पता नहीं है मैं वागड़ की उस धरती का हूँ जहाँ मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या, गौरीशंकर पंड्या देश की आजादी में आप गोलियां खाने के लिए भी सड़कों पे उतरे थे। और ज्यादा करेगा किरोड़ीलाल मीणा तो उसके घर पे जाकर के मैं धरने पे बैठूंगा कि तू सबूत बता मुझे इस बात का, सबूत बता। एक सांसद है वो, रोज क्षेत्र बदल रहे हो, सवाई माधोपुर जाके लड़ रहे हो, जनता ठोकने के लिए बैठी है वहां किरोड़ीलाल मीणा को। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा उसकी ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग देने की
के कारण सवाई माधोपुर में उसकी जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है। कोई ऐसी बात आई जहाँ पे इन्होंने ब्लैकमेलिंग की हो? रोज देखो आप सुबह से शाम तक, ये कल यहाँ पर जो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोकर हैं, 600 लोकरों में क्या मिला भाई? मर्जी आग उस पे कर रहे हैं। मेरे को कल बताया कितना, कोई 150 करोड़, कौन से आप 500 करोड़ 150 करोड़, भाई बता तो सही, किस तरीके की बातें कर रहे हो यार। आदिवासी क्षेत्र के अंदर टीएसपी क्षेत्र में 150 करोड़, अभी सोचा था, हम सोच नहीं सकते कि होते कितने हैं। सर मुख्यमंत्री का नजदीक है, तो ये कारण तो नहीं है कि उसके साथ टारगेट किया जाए? मैं एक निवेदन करूं कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता अशोक गहलोत की नजदीक है और हमारे 50 लाख राजस्थान के कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी के नजदीक हैं। कल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के वहां सीधी एंट्री है, तो किरोड़ी लाल जी मीणा मुख्यमंत्री का निवास वही है, वहाँ सीधी एंट्री, वहाँ आड़ी टेढ़ी एंट्री है ही नहीं, वहाँ ब्लैकमेलरों को जाने की एंट्री नहीं है। ये अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री निवास है, जहाँ आदिवासी भी, पाटीदार भी, एससी का आदमी भी, राजस्थान की जनता का कोई भी आदमी, 7 करोड़ जनता मुख्यमंत्री के निवास पे सीधी प्रवेश करती है। ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, जहाँ मंत्रियों को भी 2-2, 3-3 महीने तक मिलने नहीं मिलता था। और ये खुन्नस किरोड़ी लाल जी की यही है कि आज भी वो सांसद होकर के उनकी हरकतों के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में सीधे नहीं जा सकते। भाजपा उनको पसंद नहीं करती, उनके प्रधानमंत्री के वहां वो नहीं जा सकते, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां वो नहीं जा सकते। किरोड़ी लाल जी मीणा के कारण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पशोपेश में है कि हो क्या रहा। आपने अभी जैसे कहा कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में, डिवीजन है कि पूरे राजस्थान में एक मैसेज है कि दिनेश खुड़ैनिया जी उदयपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या उसी राजनीतिक दबाव में दिनेश खुड़ैनिया जी को क्या रोकने का प्रयास है क्या? देखिए, आप पिछले कई सालों से मेरी यहाँ की वर्किंग को देख रहे हो, हमारे सब साथियों के साथ जो विषय इस उदयपुर डिवीजन का आया, हमने कांग्रेस सरकार के प्रदेशाध्यक्ष जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी के पास रखा। चाहे पीएससी खोलनी हो, सीएससी खोलनी हो, बेणेश्वर धाम की बात हो, चाहे हमें कैनाल की बात हो, चाहे हमें कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे लो कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कोई विषय आया हो इस डिवीजन का, वो ले जाकर के हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और ताकत के साथ रखा, और जो चीज मांगी वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा था देश की आजादी से लगा करके, गौ माता का। अब उदयपुर डिवीजन के अंदर देखिए कि हमारे सब लोगों ने मिलकर के गौ कथाएं करवाई, गौशालाएं खोल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक के ऊपर गौशाला खोल रहे हैं, तो इनके हाथ से मुद्दे चले गए हैं। तो अभी मुद्दे कौन से ढूंढ रहे हैं? इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और जब पूरे डिवीजन के अंदर एक माहौल बन चुका है कि अब की बार 16 टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की योजना के कारण पूरा ट्राइबल बेल्ट के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है, इसलिए इन्होंने इस तरीके के नाटक करके यहाँ के कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है, पर ये दबाव चलेगा नहीं। और अब की बार उदयपुर डिवीजन पूरी तरह कांग्रेस के साथ कांग्रेसमय हो चुका है अशोक गहलोत जी की योजनाओं के कारण।